हम खुद अपने बेटे को बर्बाद कर रहे हैं। जो औरतें बहुत प्यार करती है ना अपने बेटों से, इसलिए बहू से लड़ती है, अपने बेटे की नस्लों को आप बर्बाद करती है। जब बहू से आप लड़ती है तो मैस क्रिएट हो जाता है, तिजारतें बर्बाद हो जाती है, काम धंधे बर्बाद, जॉब्स चली जाती है, खुदकुशी कर ले रहे लोग, मैस क्रिएट कर दे रहे आप। तो वहाँ हमने नहीं पाया, इतना ही सिंपल देखा। शादी हुई, अलग रख दिया। और कहीं कहीं निकाह होते थे वो लोगों की, शादी हुई ये एक घर था, शादी हुई ये एक घर था, शादी हुई अपने माँ बाप से पोता पाती रोज़ जाते अपने दादा दादी के पास, सारी चीज़ें हो रही। ये हमने जनरल सेंस में पाया। हालांकि सोशो इकोनॉमिकली वो भी बड़े गरीब थे, बहुत गरीब। लेकिन हमारे पास क्या, बेटा अलग हो गया मतलब इताअत छोड़ दिया, फरमाबरदारी छोड़ दिया, दूध माफ़ नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, कोसूँगी, बददुआ दूँगी, ये करूँगी, आखिरत में झड़ती देगा तू, और वो जो चमरख्ते को ले गई वो तो यहीं मरेंगी सड़ेंगी, ये होगा वो होगा, बना चीज़। अकल भी नहीं, समझ में नहीं क्या करना। तो मैंने देखा ये दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। प्रैक्टिकली लोगों के हज़ारों वाक़यात हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भैया अलग रहो, एतबार से रहो और खुश रहो, समझ रहा, खुश रहो, आराम से रहो। यही हम देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर, बेटे का घर है लेकिन हक़ नहीं जमा रहे, मैं आया हूँ अब मैं रुकूंगा, फलां आए मिले, इस्माइल नहीं, मैं चला जाता हूँ। हो सकता है इस्माइल अलैहिस्सलाम लॉन्ग टर्म के लिए शिकार पे जाते होंगे, चूँकि उनको काम था, मिले और चले गए। लेकिन एक चीज़ थी, बहू सही नहीं थे तो उसकी कंप्लेन करके गए। आने एक बार बोलना चौखट बदल दे, समझ, ये नहीं बोले तुम मेरी बहू है, अब मैं आया, अब मैं ससुर हूँ, मेरी खिदमत करो, मैं इतने दिन रहूँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ससुर होने के नाते अपने लिमिटेशंस जानते हैं और बहू की और बेटे की इंडिपेंडेंस और उनकी अपनी आज़ादी को समझते हैं। ये सारी चीज़ें हमको समझना होगी। उधर का भी इंटरफेरेंस नहीं था, इधर का भी नहीं था, मतलब वो एक अलग सोसाइटी थी, आप समझिए उसको। हर औरत, हर आदमी फ्री होकर इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को जैसी उनकी सोच थी और समझ थी वैसे तरबियत दे रहे थे और एक माहौल बना रहे थे। जनरली हमारे घरों में क्या होता है, बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं होते, जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती है और स्पेशली जहाँ सासें बहुत डोमिनेटिंग होती है, क्योंकि बच्चे जो है या तो माँ जैसे हो जाते हैं, गुलाम जैसे बन जाते हैं, या फिर सेकंड केस होता है वो कुछ नहीं बन पाते, कुछ नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि सिर्फ अपनी माँ को झगड़ते हुए देखते हैं। और औरत जो माँ है, बच्चों की तरबियत से ज़्यादा वो सास क्या बोलेगी वो सोच के काम होता। अब क्या बोलते कि, अब क्या बोलते कि, अब क्या बोलते कि, ताने जिसको बोलते हैं। बहुत सी बार औरतें बोलती तो इसमें क्या, खाली बहू की बोलती है गंदा है। तो अब आइए थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। आपकी बेटी की सास ने यही बोली उसको, तो बेटी आ गई, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ हमारे ससुराल। क्यों? वो रोज़ बुड्ढी बोलती मेरे को वहाँ ही बर्तन ख़राब है। अरे भाई तुम्हारे घर में भी यही छोरा, आपकी माँ भी कोई एक्सेप्शनल नहीं, आपकी भाभीयों से पूछो क्या हो रहा है उसके साथ। तो अपनी बेटी को, कितनी बुरी सास है जी मेरी बेटी की, पूरे बर्तन एक एक घूर घूर के देखती, चेक करती, बोलती ख़राब है। मैं तो बहुत साफ दिल की है, मैं तो इसलिए कि खाने में ख़राब चीज़ नहीं जाना बोल के मैं देखती अपनी बहू को जो बोलती है ना। तो वो भी बेचारी हाइजीन वाली है, उसको भी यही फिक्र है कि अपने बेटे और बहू को ख़राब चीज़ नहीं जाना, तो उसका क्यों बुरा लगता। डेफिनेशन इतने अच्छे हैं ना, नहीं इधर करे तो ऐसा हो सकता, लेकिन उधर जो उसने करी ना, अगर जुल्म है, वो कपड़ों को धुलाई जुल्म कर रही, लेकिन मैं क्यों धुलाती, बाहर की औरत आएंगी गंदी होंगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी, अपने बच्चे अपने पोता पाती अच्छे अपने हाथ के धुले हुए कपड़े पहनना। तो वो सास भी तो ये सोच रही ना कि आपकी बेटी से साफ सुथरे कपड़े धुलाए ताकि उसके पोता पाती बच्चे। वो जुल्म है और ये तरक्की है। मतलब डबल स्टैंडर्ड भी समझ में नहीं आते मुझे। अगर एक ही स्टैंडर्ड रहना तो भी समझ में आता। तो बेटी का स्टैंडर्ड अलग, रोज़ दुआरी अल्लाह मेरी बेटी की सास से अलग कर दे, मेरी बेटी को, दामाद को तौफीक दे कि वो आकर बस जाए, अलग घर बसा ले, बहुत जुल्म है। और ये बहू पर मेरे को ज़िंदगी भर इसके ऊपर सवार रख, इसके ऊपर ही मेरे को रख ताकि मेरा बेटा अच्छा रहे। अरे वाह, यहाँ सवार होना और वहाँ अलग की दुआएं हो रही, मतलब डबल कैरेक्टर कैसे हो जाता। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ औरतों से जो मेरी बात आज सुन रहे, जो अभी सास नहीं बने, कल जब आप सास बनेंगे ना तो ये हिस्ट्री को रिपीट मत करना। फिर जो आज आप बोलते हो ना बहुत जुल्म में थे हम, कल जब सास बनेंगे ना तो आइडियल सास बनो और बच्चों को बोलो बेटे शादी हुई ना, अलग घर देखो और वहीं रहो, आया करो, मिला करो, हम भी आएंगे और तुमसे मिलेंगे, लेकिन वो मैस नहीं, इसलिए कि हम एक दौर से गुजर चुके, तुमको उस दौर में नहीं ले जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज जो औरतें रोती है ना, कल सबसे बड़ी जालिम सास बनती है। और तुर्रा क्या रहता, हमारी सास तो ऐसा करती थी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, मतलब एक आदमी 100 गुनाह कर रहा था जुल्म करे किसी पर, तो आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो 20 ही जुल्म कर रही ना, गुनाह कर रही, कितनी अच्छी सास है। मैं तो बोलना 80% तुम थोड़े लो कैटेगरी की, मतलब इंटेंसिटी कम है तुम्हारी, तो बहुत अच्छे है तुम। ये हाल है। हमारी सास तो क्या करते थे, रोटियां डालने के बाद ही बोलते थे गलत है, फिर हम डालते थे, देखो मैं कितनी अच्छी सास है, तुमको वैसा नहीं करती। तो गोया अपने जुल्म की इंटेंसिटी बताकर दूसरों पे जुल्म करने को वाजिब हलाल करार देते हम लोग।